और ये क्या तुम हर वक्त बाबर रिजवान, बाबर रिजवान, रिजवान बाबर, बाबर रिज हैं। होल सेल की दुकान के ऊपर क्या 1+1 फ्री वो सेल लगी हुई है। मैं मोहम्मद हफीज़ भाई कह रहे हैं, मैं तो साथ में तुम्हें मिसालें दे रहा हूँ। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कुकिंग ऑयल लेने जा रहे हो, साथ में भैंस की आंख उन्होंने बिरयानी मसाले का पैकेट साथ में मुफ्त में दे दिया है। तो बाबर रिजवान की हर वक्त बात होती है। हफीज़ भाई भी ये कह रहे हैं, हफीज़ भाई कह रहे हैं छोड़ दो बाबर रिजवान की जान। आप हफीज़ भाई ने दो बड़ी टेक्निकल बातें की हैं। एक जो है ना वो बात तो ठीक है, लेकिन आप लोगों से होगी नहीं, इसीलिए मैंने ये बात मेरे भी ज़हन में मैंने पहले कभी की नहीं, वो ये कि बाबर रिजवान के बारे में बात करना छोड़ दो। वो कहते हैं कि साइम के बारे में बात करो, फ़खर ज़मान के बारे में करो, सलमान अली आगा के बारे में करो, हसन नवाज़ के बारे में करो, उन लड़कों के बारे में बात करो जिन्होंने अब आगे चलकर आपको फ़खर को निकाल कर 10-15 साल सर्व करना है पाकिस्तान क्रिकेट को। उन लड़कों के बारे में बात करो, इनके बारे में मत करो कि जो इतना लंबा सब खेल नहीं पाएंगे क्रिकेट। बाबर की उन्होंने तारीफ़ किया गया है, बड़ा टेक्निकली साउंड प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, सारा कुछ है, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा। वो एक चीज़ को ठीक करने के चक्कर में दूसरी भी ख़राब कर बैठा है बाबर के साथ। हाँ, तो बाबर के साथ यही हुआ ना, वो T20 क्रिकेट अपनी फिट करने के चक्करों में 28-29 साल की उम्र में अपनी पूरी बैटिंग रीवैम्प करने के चक्करों में ODI से भी गया, जो उसका टेलर मेड फॉर्मेट था, जिस पे वो जिसे कहते हैं उसकी पक्की ग्रिप थी। और 19 सेंचुरियाँ बाबा जी थोक लगा के तो नहीं ना, जिसे कहते हैं नोट गिनने 4 नोट है थोक लगा के 1 2 3 4, ऐसे थोड़ी उसने 19 सेंचुरियाँ बनाई हैं। वो छोड़ दो, जो अपोजिशन थी सेंचुरी करके भी अगर बात की जाए ना तो 19 हैं पाकिस्तान की तरफ से, सेकंड हाईएस्ट। एक सईद भाई ऊपर रह गए हैं 20, बस और कोई भी नहीं है। तो वो जो उसका वो जो टैलेंट था वो सारी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हफीज़ भाई ये कहते हैं कि आप ना अब निकल आएँ बाबर रिजवान से। आपने जितना उनके बारे में बात करनी थी, जितना आपने उनको जिसे कहते हैं वो करना था क्रिटिसाइज़, ये हफीज़ भाई की सारी स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ी है। वो कहते हैं कि बस अब हो गया, जितना आपने करना था ना उनके साथ कर लिया, आप गलत कर रहे हैं कि आप उन्हीं को रगड़े जा रहे हैं, उन्हीं के बारे में मीडिया बात कर रहा है, उन्हीं के बारे में सोशल मीडिया पे बात हो रही है। अब जाने दें, अब नए लड़कों के ऊपर बात करें, अब अपना जो है ना वो आगे लेकर चलें चीज़ को। वो तो हफीज़ भाई तो मतलब वो इतने मूड में थे, उन्होंने तो ये भी कहा कि मुझे तो नहीं पता कि PCB के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनकी स्पेशलिटी क्या है, बट इस साइड उनकी कम से कम ये मुझे पता है कि स्पेशलिटी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक रगड़ा लगाया है। बाबर आजम हो गया, मोहम्मद रिजवान हो गया। अब चक्कर यह है कि एक तो एक कैटेगरी के प्लेयर हैं, करोड़ों में कमाते हैं, फिर जब वो सारा कुछ आप देखते हैं, फिर टीम की परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर एक टाइम के ऊपर आपको ये भी पता है कि ये दोनों जिसे कहते हैं, या एक एक भी करके देख लें अपने अपने टेन्योर में, वो क्रिकेट के जिसे कहते हैं बाहुबली, सब कुछ इनकी मर्ज़ी के साथ हो रहा था। तो उस पर फिर जब आप इनके ऊपर बात नहीं करेंगे तो वो भी मसला। अब पता है क्या, बात बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ तो यह है कि बाबर आजम को अब छोड़ दें, अब उसे ना T20 आपने उसे खिलाना कोई नहीं, वो क्लियर कट नज़र आ रहा है। तो उसे T20 क्रिकेट से पक्का करें साइड के ऊपर, उसको अब सिर्फ कंसंट्रेट करने दें ODI के ऊपर। जारी बात है उसने 28-29 साल अगर एक हिसाब किताब में क्रिकेट खेली हुई है ना, तो वो भी उसे उतनी भूली नहीं होगी। आराम सुकून से अपनी जो है ना पहले फॉर्म वापस लेकर आए, उसके बाद ODI टेस्ट क्रिकेट में रन्स करे, अल्लाह लाते खैर सल्ला चले। अगर आपने उसे T20 से बिल्कुल ही साइड नहीं भी करानी ना, तो उसे कहें कि जी 2 फॉर्मेट में आप फॉर्म में वापस आएँ, फिर आपका T20 भी देख लेंगे, कुछ इस तरह करें। अब भी वो उसके ऊपर ODI क्रिकेट उसे खेली नहीं जा रही, T20 में वापस आने का प्रेशर है, मतलब फैंस कहते हैं इसको होना चाहिए, सारा कुछ है। फैंस ये नहीं सोचते कि जाने मन खिलाएंगे किधर, किस नंबर पर खिलाएंगे। ओपनर तो आपके पास पहले ही इतने हैं, फरहान किधर जाएगा, साइम किधर जाएगा, फ़खर ज़मान है, 3 तो सीधे सीधे ये है। आप तो नए लड़कों को भी अंदर करने के चक्करों में नहीं हैं, आप उनकी जगह नहीं बन पा रही। तो वो बाबर और रिजवान का तो बिल्कुल ही, उसका तो वाइड बॉल क्रिकेट ही जिसे कहते हैं ना, उसका फीसा गोरस घूमा हुआ है, उससे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो आधा बैट्समैन है, वो आधे बैट्समैन के साथ जब तक तो उसका निज़ाम चल गया वो चल गया। अब ना कोविड है, ना सेकंड थर्ड लाइनअप के बॉलर्स हैं, अब आती है फुल फ्लैज अटैकिंग किस्म की बॉलिंग यूनिट। वहाँ पर रिजवान भाई जो है वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, और बहुत टाइम हो गया एक्सपोज हो रहे हैं। बाबर जो है वो बीच का बिल्ला बना,
उसकी अच्छी खासी बैटिंग टेक्निक थी, वो रन्स कर सकता था। उसने पहले भी अच्छी साइड्स के भी अगेंस्ट रन्स किए हमें हैं। ये जो है ना कि बाबर आजम सिर्फ जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन्स करते हैं समथिंग लाइक दैट, नहीं यार ये बात नहीं है। उसने अच्छी साइड्स के अगेंस्ट, क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप्स के अगेंस्ट भी रन्स किए हमें हैं। बट ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआई में इन पर्टिकुलर, आपको मैं एक बात बताऊं, अगर मेरे बस में होता ना, मैं बाबर आजम से कभी भी ओडीआई के अलावा शायद कोई फॉर्मेट खिलवाता ही ना। सीरियसली मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मैं उसे कहता कि भाई ओडीआई खेल ज़रा दबा कर, जब ये नए नए आया था। एक दफ़ा इसको ना इंटरनेशनल क्रिकेट की समझ आ जाती, फिर इसको मैं ना बाकी आगे फॉर्मेट्स में देखता कि किस हिसाब से इसको ना इंटीग्रेट करना है। हमने वो अनफॉर्चुनेटली किया नहीं। रिजवान का तो वो तो उसके बारे में कहते हैं उसको तो किसी की दुआ लगी हुई है कि वो पाकिस्तान टीम का कैप्टन है, ए कैटेगरी का वो प्लेयर है पाकिस्तान का। वरना ऑफ साइड पर रिजवान के पास शॉट ही कोई नहीं। ऑफ साइड पर रिजवान जब शॉट खेलता है, आप देखा करें ज़रा, वो अल्लाह असरे शॉट लगती है उसकी। तो बात ठीक है कि यार जिनको आगे आपने सर्व करना है, आप उनके बारे में बात करें, उनको बैक करें, उनको सपोर्ट करें, उनको क्रिटिसाइज़ भी करें। जैसे साइम अयूब को क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि यार ये क्या तरीका है, रैश शॉट्स मार के आप आउट हो रहे हो, प्रॉपर खेलो। आपको हर जगह एक तरह की विकेटें तो मिलेंगी नहीं, आपको डिफरेंट किस्म की विकेट्स मिलेंगी। स्पेशली बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ में तो आपको बहुत ही कचीची किस्म की विकेट्स मिलेंगी। वहाँ पर आप क्या करेंगे? और मसला ये है कि इन्हीं विकेटों के ऊपर सीपीएल में अच्छा खासा साइम अयूब रन्स करके बैठा हुआ है। लेकिन फिर बात वही है ना, लीग क्रिकेट की बॉलिंग में और एक इंटरनेशनल टीम की बॉलिंग में बड़ा फ़र्क होता है। अब जेडन सील्स को देखें ना, उसने कैसे साथ जिसे कहते हैं खुश करके रखा है साइम अयूब का। तो साइम अयूब को लंबा परफॉर्म करना है पाकिस्तान के लिए, सलमान अली आगा को करना है। हसन नवाज इज़ अ ब्रिलियंट टैलेंट, मोहम्मद हारिस है आपके पास। आगे आने वाली लॉट में देर इज़ हसीब, देर इज़ नाफे, वसीम जूनियर आपका है, आपको मतलब आकिफ़ है आपके पास यार, शाहिद अजीज़, देर आर सो मैनी नेम्स। आप उनके बारे में बात करके उनको अब हाईलाइट करना शुरू करें। बाबर रिजवान से निकल आए। अब ये काम मुश्किल है, मुझे पता है, ये इतना आसान काम नहीं है। हफीज़ भाई ने कह तो दिया है, ये काम मैं कभी फैंस को नॉर्मली कहता नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैं अगर आप लोगों को ज़्यादा कहूँगा ना, ये वही वाली बात है कि यार ये कुर्सी तो ज़रा साइड पे रख दे, मुझे पता है ये काम आप कर लोगे। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि ये डाइनिंग टेबल साइड पे कर दे, क्योंकि मुझे पता है एक छोड़ आप चार भी लग जाओगे ना, आपसे ये नहीं होने वाला। मुझे पता है बाबर और रिजवान का फ़ैन क्लब है, आई रिस्पेक्ट दैट, सारा कुछ ठीक है। बट उनसे अब हाईलाइट आपको हटानी पड़ेगी। वो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है, उनसे रन्स नहीं हो पा रहे, उनकी परफॉर्मेंसेस डाउन गई हुई हैं। वो एक टाइम पे ठीक है बड़े प्लेयर्स थे। हफीज़ भाई तो ये भी कहते हैं कि बड़ा प्लेयर वो होता है या उस प्लेयर की बात करनी चाहिए जो आपको मैचेस जितवाए। बाबर रिजवान ने जब आपको मैचेस जितवा दिए तो जितवा दिए, रिगार्डलेस जो भी ऑपोजिशन थी तब वो ठीक था। अब उनसे अपनी जिसे कहते हैं टीम में जगह नहीं संभाली जा पा रही, ये अलार्मिंग साइन है। T20 से वो बाहर हो चुकी हैं, ओडीआई में उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। आपको क्या लगता है कितना टाइम ये बर्दाश्त करेगी सारी दुनिया उनको ओडीआई क्रिकेट में? ये उनको ओडीआई क्रिकेट से भी बाहर करवा देंगे। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि अल्लाह करे ये दोनों जल्द अज जल्द फॉर्म में वापस आएँ। बाबर आजम का तो आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कुल्हाड़ा चलेगा। फिर ये आप देखिएगा कि जिस तरह पहले कहा जाता था ना, और T20 से बाबर रिजवान कभी बाहर नहीं होने वाले, हो गए ना, फिर ओडीआई से होंगे, फिर टेस्ट क्रिकेट से भी साइड पर कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि इन दोनों के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, बहुत क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं। ये नहीं बचा पाएंगे अपनी जगह, क्योंकि अवाम के प्रेशर के आगे नहीं खड़ा होता पीसीबी। वो कहता है भाई ठीक है, छोड़ दो, निकालो, फारिग करो। तो ये अभी एशिया कप से रिलेटेड बड़ी बातें हो रही है ना बाबर और रिजवान की, इसके ऊपर एक अलग से आपको वीडियो में बताता हूँ। मेरी एक हुई है एक अंदर खाते एक बंदे से बात, उस पर भी आपको बताता हूँ वो क्या कहता है। तो हफीज़ भाई की ये जो सारी स्टेटमेंट है ना, इसका इनकार मुश्किल है यार। लॉजिकली अगर आप बैठ के सोचेंगे ना ठंडे दिमाग के साथ, हफीज़ भाई की बातों का इनकार नहीं किया जा सकता। बस इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।